साथ इस कोर्स में जुड़े हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोग का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग के प्रयास से और आप लोग के आशीर्वाद की वजह से हमने इतना बड़ा इवेंट किया, बिजनेस योगा फ्रॉम भगवद गीता, और वो इवेंट इतना सक्सेसफुल रहा कि हमने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो तभी पॉसिबल हो पाया जब आप लोगों ने बहुत उत्साहपूर्वक इसमें पार्टिसिपेट किया और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। तो भगवद गीता, इस बिजनेस योगा फ्रॉम भगवद गीता के बाद ये हमारा नेक्स्ट कोर्स है, फ्री ऑनलाइन कोर्स, जिसका नाम है मंत्र ऑफ लाइफ। तो मंत्र ऑफ लाइफ में इस तरीके के हम 4 पावरफुल सेशंस लेके आपके पास आए हैं, और आज उसमें से पहला सेशन है, इसका नाम है डिकोडिंग हैप्पीनेस। तो आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं। तो जैसे कि भारत में एक प्रथा है कि कोई भी क्लास शुरू होने से पहले अटेंडेंस जरूर लगाई जाती है, चाहे वो प्राइमरी क्लास हो, चाहे सेकेंडरी आप जाएं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में जाएं, कहीं भी जाएं, तो वहाँ अटेंडेंस लगाई जाती है। तो भाई भगवद गीता क्लास में भी इस प्रथा को हम कंटिन्यू रख रहे हैं। तो आपके चैट बॉक्स में आप देखेंगे तो आपको एक अटेंडेंस शीट शेयर की गई है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग उसमें अपना अटेंडेंस जो है ज़रूर मार्क करें, और उसमें कई ऑप्शंस दिए हैं, अपना नाम, फ़ोन नंबर, एरिया, जिस एरिया से आप कनेक्टेड हैं। अगर आपको एरिया नेम नहीं पता तो अपने स्टेट का नाम मेंशन कर दें, ताकि हम आपको आने वाले फर्दर जो क्लासेस हैं उसके लिए हम आपको फॉलो अप कर सकें। तो प्लीज़ आपको उसमें आप अपना अटेंडेंस ज़रूर मार्क करें। तो मूविंग फर्दर, जैसा कि आपको पता है कि आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डिकोडिंग हैप्पीनेस। डिकोडिंग हैप्पीनेस में आज हमारे बीच में जो टॉपिक लेने आए हैं, परम आदरणीय श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी हमारे बीच में हैं, जो आज हमारे बीच में इस टॉपिक को प्रेजेंट करने वाले हैं। तो आप में से कई लोग प्रभु जी को जानते नहीं होंगे, तो मैं अपने एडमिन टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप एक, हमने प्रभु जी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभु जी के बारे में। प्लीज़ उस वीडियो को थोड़ा प्ले करें। तो आइए मैं आपको अपने स्पेशल गेस्ट का एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं, जिनका नाम है हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी। इन्होंने अपना एमटेक कंप्लीट किया फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एज ए गोल्ड मेडलिस्ट। इसके बाद इन्होंने एल&टी लिमिटेड में काम किया एज ए मैनेजर इंजीनियर। भारत के युवाओं के अंदर सनातन धर्म की शिक्षाओं और उसके सिद्धांतों की कमी को देखने के बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन डेडिकेट किया एज ए फुल टाइम मॉन्क फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड धर्म। आज इनके मार्गदर्शन और इनके प्रयास की वजह से युवाओं को स्पिरिचुअल एजुकेशन देने के लिए करीब 65 से भी ज़्यादा यूथ फेस्टिवल्स का आयोजन किया गया है, जिसके थ्रू 1 लाख से भी ज़्यादा युवाओं को टच किया गया और उनका फेथ सनातन धर्म की शिक्षाओं के प्रति डेवलप कराया गया। 80 से भी ज़्यादा सेंटर्स और कॉलेजेस के अंदर हर हफ्ते करीब 150 से ज़्यादा सेशंस और सेमिनार्स कंडक्ट कराए जाते हैं, जहां पर सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार किया जाता है। इसके साथ ही इन्होंने अपनी तरह के करीब 200 लीडर्स क्रिएट किए, जो कि भारत के 11 राज्यों के अंदर सनातन धर्म की शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। हमारी शिक्षार्थकम की पूरी टीम भी अपना रेगुलर स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रभु जी से ही लेती है। इसके साथ ही इज फाउंडर ऑफ एथिक्राफ्ट क्लब, जो कि कॉलेजेस के अंदर वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। गांव के अंदर बिगड़ती हुई स्थिति को ठीक करने के लिए और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने IVPC का गठन किया। स्कूल्स के अंदर बचपन से ही बच्चों को स्पिरिचुअल एजुकेशन देने के लिए, वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए इन्होंने वैदिक क्लब का भी गठन किया। तो आइए मैं आपको अपने स्पेशल गेस्ट का एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं, जिनका नाम है हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी। इन्होंने अपना एमटेक कंप्लीट किया फ्रॉम IIT दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को दिखाने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है, जैसे हमने आपको बताया था कि इसमें कि हमारी शिक्षार्थकम की जो पूरी टीम है वो भी अपना गाइडेंस जो है हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी से लेती है। तो प्रभु जी के मार्गदर्शन में हम एक चैनल रन करते हैं, इसका नाम है शिक्षार्थकम टेक ऑफ एजुकेशन। हम वैदिक नॉलेज को और वैदिक कल्चर को विद फैक्ट्स, लॉजिक एंड एविडेंस के साथ प्रेजेंट करें, और हम कई जो है इस चैनल को जरूर विजिट कर सकते हैं। मूविंग फर्दर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसके सुंदर गोपाल प्रभु जी से कि प्रभु जी प्लीज़ आप आगे हमें मार्गदर्शन करें कि किस तरीके से हम हैप्पीनेस को समझ सकते हैं, उसको अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ओवर टू इसके सुंदर गोपाल प्रभु जी।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका आज के इस संध्या सत्र में हार्दिक स्वागत है। मेरी आवाज नहीं दे रही है, पहुंच रही? यस प्रभु। ओके। यहाँ पे ऑडियंस में बैठे हुए हैं। वैसे तो आप सब अपने अपने स्क्रीन के पीछे हैं और मैं अपने स्क्रीन के पीछे हूँ। मैं आपको देख नहीं सकता, मैं आपको आपसे इंटरेक्ट नहीं कर सकता आज, लेकिन फिर भी मैं आज का प्रेजेंटेशन आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा इस आशा में कि आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और इसको सुनने से आपको कुछ बहुत ही बहुमूल्य शिक्षा अपने जीवन में प्राप्त होगी। ISKCON प्रेजेंट्स मंत्र ऑफ लाइफ। तो मंत्र ऑफ लाइफ में 4 सेशंस हैं। तो फर्स्ट सेशन है डिकोडिंग हैप्पीनेस, सेकंड सेशन इज डेवलपिंग गुड हैबिट्स जो कि कल होगा, थर्ड इज मैनेजिंग डिस्ट्रैक्शन, फोर्थ इज लाइफ ऑन 2 व्हील्स जो कि नेक्स्ट सैटरडे संडे को होगा। These 4 sessions. Today my topic is decoding happiness. So happiness, हर व्यक्ति संसार में खुशी चाहता है और खुशी के लिए ही सारा संसार प्रयास कर रहा है दिन रात। कई बार व्यक्ति सोचते हैं कि आज खुशी मिल जाएगी, कल खुशी मिल जाएगी, है ना। जब भारत आजाद नहीं हुआ था 1947 से पहले, तो भारत के लोग सोचते थे कि जब एक बार भारत आजाद हो जाएगा तो हम लोग सुखी हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज़ादी के लगभग 70 साल हो चुके हैं, उससे ज़्यादा हो चुके हैं, 75वां साल होने वाला है। किंतु आज भी हम देखते हैं कि लोग दुखी हैं और बड़ी मात्रा में दुखी हैं। इतनी बड़ी मशीनरी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायिका सब लगे हुए हैं, मिनिस्टर्स, IAS ऑफिसर सब लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आज भी लोग इस बात को कह रहे हैं कि हम आज भी सुखी नहीं हैं। एक दशक हुआ करता था जब लगभग 100 वर्ष पहले एक गाना बहुत प्रचलित हुआ था भारत में, कब होंगे हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों, शांति चारों एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। शांति होगी, प्रेम होगा, आनंद होगा, सुख होगा। लेकिन आखिर ऐसी क्या समस्या है कि जो खत्म ही नहीं हो रही इतने सालों के बाद भी। आज भी भारत में देखें तो 90%, ऑलमोस्ट
to 70% लोग जो हैं वो लगभग गरीबी रेखा से नीचे हैं, अगर हम यूनाइटेड नेशंस का जो स्टैंडर्ड से देखें उससे। 70 साल के बाद भी आज़ादी के लोग 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। आखिर क्या कारण है, क्यों लोग इतने दुखी हैं? आज भी बीमारियां उतनी ही हैं, आज भी अपराध उतने ही हैं। आपको जान के आगे 10 लाख लोग पूरे विश्व में हर साल आत्महत्या करते हैं, इसका हत्या होती है। और कोरोना बीमारी तो आप देख ही रहे हैं, जिससे सारा विश्व आज परेशान है। खुशी की उम्मीद कर सकते हैं, आज इस विषय पर चर्चा होगी। आज हम हैप्पीनेस को डिकोड करेंगे, है ना, कि आखिर ये हैप्पीनेस कैसे आएगी, क्या कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये रहस्य है हैप्पीनेस। उसे पर्दा उठाएंगे। तो अगर मैं आपसे, आप सब जितने यहाँ पे स्टूडेंट हैं, यूथ हैं, बड़े लोग भी होंगे कुछ, आपसे अगर मैं एक प्रश्न पूछूं कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ, तो आप क्या आंसर देंगे? अपने चैट बॉक्स में लिखिए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं जीवन में। व्हाट यू वांट टू बिकम, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ? इंजीनियर, ओके, यस। IAS, यस। डॉक्टर, कृष्णा, बिजनेस जियांट, ग्रेट। आर्मी, IAS, प्रोफेसर, योगी, हैप्पीनेस, कलेक्टर, ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो आप लोगों ने सब कुछ बताया है ना, लेकिन केवल एक आप में से कोई एक आदमी ने बताया है कि आई वांट टू बिकम, इज देयर एनीवन हु वांट्स टू बिकम हैप्पी? इंजीनियर, डॉक्टर सब बनना चाहते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है यहाँ जो खुश होना चाहता है? खुश, हैप्पी, आई वांट टू बिकम हैप्पी। अगर आप चाहते हैं हैप्पी, तो आपने कोई लिखा क्यों नहीं कि आई वांट टू बिकम हैप्पी? ओनली वन पर्सन रोट, केवल एक व्यक्ति ने लिखा कि मैं हैप्पीनेस चाहता हूँ। क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हम इंजीनियर बन जाएंगे, हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम IAS बन जाएंगे, तो हम खुश हो जाएंगे। बट दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर, दैट्स नॉट द करेक्ट। अगर आप कोई गारंटी नहीं है कि आप इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे, हैं? नहीं। तो फिर कोई हैप्पी बनना क्यों नहीं चाहता? इट इज द क्वेश्चन। लेट अस सी, लेट अस डिकोड द हैप्पीनेस। तो आज 3 चीजें चर्चा किया जाएगा डिकोडिंग द हैप्पीनेस में। द फर्स्ट इज, फर्स्ट लेसन, 3 लेसन्स वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। अगर आपको खुशी चाहिए तो यू हैव टू बिकम हैप्पीनेस एक्सपर्ट। Nowadays people are expert, you know, medical expert, finance expert, this expert, but who is happiness expert? You want to become happy, then first you have to become happiness expert, or you have to go and consult an expert. That first lesson we are going to learn. Second, we are going to learn what is that expertise, what is science of happiness. खुशी का विज्ञान आज समझेंगे। आपने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा, जोलॉजी पढ़ा, सब पढ़ा, लेकिन हैप्पीनेस लॉजी आज हम पढ़ेंगे। हैं? व्यक्ति आखिर खुशी कैसे आए जीवन में, इसका विज्ञान आपने कोई कोर्स किया नहीं, आज कराएंगे, है ना। हैप्पीनेस, और लास्ट में हैप्पीनेस इन प्रैक्टिस, कब कैसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में हैप्पीनेस किया जाए। लेट अस बिगिन लेसन 1, बिकम कंसल्ट or consult happiness expert. You become a happiness expert or consult a happiness expert. So I am going to show you one small video, and after the video you have to share your thought, what did you learn from this video, okay? Just 3 minutes full video, but very very instructive, very good video, बहुत अच्छा वीडियो है, आप इसको ध्यान से देखिएगा और उसके बाद आप बताइए what is your realization.
ओके, सो आप लोगों ने क्या सीखा इसमें, आप चैट बॉक्स में लिखिए ना कि व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, yes, material things can't give happiness, it's a temporary happiness. Rat race, running after money. Yes, very good. So इस वीडियो में बताया गया है कि देखिए, ये बात सत्य है कि हमने इतनी वैज्ञानिक प्रगति की है हर फील्ड में। हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमारे पास एरोप्लेन है, हमारे पास मिसाइल्स हैं, हमारे पास AK-47 राइफल्स हैं, मेट्रो है, कार है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव, इजंट इट? और ये सब हमने हमारे साइंटिस्ट ने इसलिए इन्वेंट किया ताकि हमको खुशी दे सकें, है ना। इसके साथ साथ अगर हम मार्केट में जाएंगे, बाजार में अगर जाएंगे, तो हजारों की संख्या में मार्केट पूरा भरा हुआ है, इतनी शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, हर जगह पूरा भरा हुआ है। उसमें क्या है, सब में क्या है, खुशी का सामान बिकता है ना, खुशी का सामान बिकता है। लेकिन क्या वास्तव में खुशी बिकती है, खुशी मिलती है, उन सामानों में खुशी मिलती है? इस वीडियो से हम देखते हैं कि ये खुशी नहीं मिलती है ना। उसको प्राप्त करने के बाद भी, सामान खरीदने के बाद भी खुशी नहीं मिलती है। We are bombarded with different ideas of happiness, which later comes out as hollow, है ना। हमको नाना प्रकार के आइडिया दिए जाते हैं कि इससे खुशी मिलेगी, इससे खुशी मिलेगी, लेकिन हमको बाद में पता चलता है कि वो क्या था, हॉलो, है ना। जैसे गिफ्ट पैक बढ़िया से सजा के दिया जाए और बाद में जाके जब हम खोलें तो गिफ्ट पैक के अंदर से खोखला मिलता है। उसी तरह हम देख रहे थे कि चूहा जो है अलग अलग जगह जा रहा था, चूहा नहीं था, वो एक व्यक्ति था हमारी तरह, जो अलग अलग जगह जा रहा है, अलग अलग चीज़ों में खुशी ढूंढ रहा है। कभी शराब पी रहा है, खुशी ढूंढ रहा है, कभी ड्रग्स ले रहा है, उसमें खुशी ढूंढ रहा है, कभी फ्राइडे सेल में जाके सामान खरीद रहा है, सोच रहा खुशी, कभी ड्राइविंग कर रहा है, सोच रहा खुशी मिल रहा है। लेकिन वो खुशी मिलती तो है, लगती है कि मिल गई, लेकिन तभी हाथ से छिटक जाती है, पता चलता है ये भी खोखला था अंदर से। तो प्रश्न उठता है कि आखिर खुशी मिलती कहाँ से है, खुशी है क्या, ये खुशी होती क्या है? इतने ट्राई करने के बाद भी ये मिलती क्यों नहीं है ना। तो इस पे कोई सोचता नहीं है। हम जस्ट दौड़ के जा रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों में खुशी ढूंढने का, लेकिन कभी हमको बैठकर सोचने का टाइम नहीं होता कि आखिर हम इतने प्रयास किए, मेरा 20 साल बीत गया, 25 साल बीत गया, इतनी चीज़ों में मैंने ट्राई किया, इतने चीज़ों को हमने खरीदा, खाया, पिया, इंजॉय किया, उसके बाद भी हमको लगता है कि हमारे जीवन में कुछ कमी है, खोखला है हमारा जीवन। आखिर ऐसा क्यों है? देयर इज some sorts of sadness, some sorts of sad sorrow is there, insecurity is there, dissatisfaction is there in our life. तो आखिर वो क्या है ऐसा, है ना। तो इस पे विचार करने की वस्तु है। हम भागने से केवल नहीं होगा, हमें 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा और रुक कर सोचना पड़ेगा, कुछ समय देना पड़ेगा। आखिर हैप्पीनेस क्या है ना। फिजिक्स के ऊपर हम इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं। आज तक आप में से किसी ने कोई किताब पढ़ी हैप्पीनेस के ऊपर? एनी वन ऑफ यू? इंजीनियर बनने के लिए हम 20 साल पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बनने के लिए हम लोग 25 साल पढ़ाई करते हैं, लॉयर बनने के लिए 25 साल 30 साल पढ़ाई करते हैं, CA बनने के लिए, IAS बनने के लिए 100 साल पढ़ाई, 25 साल पढ़ाई करते हैं। लेकिन हैप्पी बनने के लिए कितने साल पढ़ाई करते हैं? दैट इज द क्वेश्चन। आपने कितने कोर्सेज अटेंड किया जिसमें कि आपको सिखाया गया कि एक व्यक्ति खुशी कैसे प्राप्त करे जीवन में? आइंस्टीन थ्योरी, न्यूटन्स लॉ, इतनी किताबें, थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस। सो आज हम थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस के ऊपर चर्चा करेंगे। हम लोग पढ़ते नहीं हैं, इस पे क्या रिसर्चेज हुए हैं, लोगों का क्या कहना है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं हैप्पीनेस के बारे में, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करते। और इसीलिए उसका परिणाम क्या होता है कि हमको पता ही नहीं है। अगर मैं पूछूं कि खुशी है क्या, मैं कई बार अपने लेक्चर्स में लोगों से मैं पूछता हूँ कि आप खुशी की हम बात करते हैं, आखिर खुशी है क्या?
खुशी को डिफाइन कोई नहीं कर पाता। तो इसलिए स्कैम, हमारे साथ क्या होता है, धोखा। हमको खुशी के नाम पे कई सारी चीज़ें प्रॉमिस की जाती है, वो सब हम खरीदते भी है, लेकिन बाद में वो चीज़ें हमें खुशी नहीं दे पाती है ना। इसको मैं प्रूव करूँगा कि लोग सोचते हैं कि मैं बहुत पैसा कमा लूँगा तो खुश हो जाऊँगा, बहुत सामान खरीद लो, नहीं, एक गलत धारणा है ना। तो जैसे कि आपको कोई हीरा खरीदने जाए मार्केट में, लेकिन हीरा क्या होता है वो आपको पता नहीं है, तो अगर आप मार्केट में चले गए तो क्या होगा, आपको कोई भी व्यक्ति नकली चीज दे देगा और बोलेगा यही असली हीरा है। तो हीरा खरीदने जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हीरा होता क्या है। तो इसलिए हमको थोड़ा समय बिताना चाहिए, डेडिकेट सम टाइम टू नो अबाउट हैप्पीनेस, साइंस ऑफ हैप्पीनेस, थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस, व्हाट इज हैप्पीनेस। कुछ किताबें पढ़नी चाहिए, उन लोगों से सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि खुशी क्या है, जो इसमें एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने अपना कई साल इसमें दिए हैं इस चीज़ में। So today we are going to have some understanding of happiness, but that will not be sufficient. You have to give more time. Just like आप 20 साल पढ़ाई करते हो तो इंजीनियर बनते हो, और आप चाहते हो कि 1 घंटे का सेमिनार अटेंड करके मैं खुश हो जाऊं, I become happy. Can it be possible? No. You need to learn more and more, and that's why there are more sessions coming up. Must attend all these sessions. There are different level of courses offered to all of you, and most of them are free of cost. You know, it will not get any course in your college, university free of cost, but this happiness course we are presenting you free of cost. So therefore my humble request, मेरा request है आप सबसे कि सारे sessions में जरूर आइए. Then you will become a happiness expert. First you know what is happiness and how to attain it, and then you start applying. उसके बाद इसको अपने जीवन में उतारिए इन प्रिंसिपल्स को, हैं। एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए, है ना। एक्सक्यूज लोग देते हैं, नहीं, आई एम टू बिजी in achieving happiness without understanding it, isn't it? There are more important things to do in my life. I am not convinced that I should take Bhagavad Gita seriously. Sometimes we ask people to read Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is the book where theory of happiness is explained. What is happiness? How to attain it? People will not read, and they want happiness without understanding what is happiness, isn't it? That's why they are getting cheated. इसलिए लोग धोखा खा रहे हैं। तो somebody say I am busy, तो ध्यान से पढ़िए यहाँ क्या लिखा है। Nobody is too busy. It's just a matter of priorities. कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, जब चाह ही नहीं है तो राह नहीं मिलेगी। तो अगर आप चाहेंगे कि मुझे खुशी प्राप्त करनी है तो आप टाइम जरूर निकालेंगे इस कोर्स के लिए। So that is the first lesson. That first lesson is completing here, that is to first, before approaching happiness, how to become happiness, you should know what is happiness. खुशी प्राप्त करने के प्रयास करने से पहले खुशी क्या होती है उसको जानना चाहिए, और एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए। दुख की बात है कि हम लोग हमारे 20-25 साल हो गए, हमने इतनी पढ़ाई की, लेकिन खुशी के ऊपर कोई विज्ञान नहीं पढ़ा, कोई किताब नहीं पढ़ी, भगवद गीता नहीं पढ़ी हमने, हैं। और कुछ लोग आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि भगवद गीता कितनी रिलेवेंट किताब है खुशी के मामले में। तो आज हम भगवद गीता से आपको बताएंगे खुशी के सूत्र। सो द फर्स्ट लेसन 2 स्टार्ट्स हियर, साइंस ऑफ हैप्पीनेस। साइंस ऑफ हैप्पीनेस, सर्चिंग हैप्पीनेस इन रॉन्ग प्लेस एंड इन अ रॉन्ग वे। लोग खुशी ढूंढ रहे हैं, जैसे आपने चूहा वीडियो में देखा, वो खुशी ढूंढ रहा था, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसने खुशी, गलत तरीके से गलत जगह पे ढूंढा। तो आखिर सही जगह है क्या, अभी पता करते हैं, है ना। लोग सोचते हैं कि हम पैसा कमा लेंगे तो खुश हो जाएंगे, है कि नहीं। हमारे पास एक लग्जरी कार आ जाए तो खुश हो जाएंगे, हमारे पास बंगला आ जाए तो खुश हो जाएंगे, हम प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो खुश हो जाएंगे, तो हम कोई बड़ा सेलिब्रिटी बने तो खुश हो जाएंगे। तो आप इस बात वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ओके। आपके सामने एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कुछ ऐसे लोग बता रहे हैं जो आप जो बनना चाहते हैं वो पहले से बन चुके हैं, और बनने के बाद वो उस मंजिल पर पहुंचने के बाद, उस मुकाम पर पहुंचने के बाद वो अपने हृदय के भावों को सुना रहे हैं
कि वहां पहुंचने के बाद जो उन्होंने सोचा था वो मिला नहीं उनको। जो खुशी सोचकर गए थे वहां उस मुकाम पर पहुंचे, वो खुशी उनको मिली नहीं। ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। When How I Met Your Mother first went on the air, I ran into an actress that I knew, and she said, "Are you just like so happy all the time?" Why am I unhappy? Okay, Stephanie Gaga hybrid person. Why are you unhappy? Why is it that you want to quit music? And I remember thinking like, oh, that sitcom's coming. Like that sitcom, it's coming. And when I got it, I mean, I won't say it was a depression, but you kind of go through a disappointment because that fame or that thing didn't satisfy the way you thought it was going to satisfy. I had bought into the not uncommon notion that when I taste success, when I get over there, then I'll be happy. But the strangest thing happened. As the show got more successful, I got more depressed. I thought it would be good to be rich and famous. It would be good to be the opposite of this. It would be good to have stuff. It would be good to have money. It would be good to be invited to the party. Well, I've been invited. I've been in. We're having this chat in a private Swish members club in East London. It's super cool. There's bare brick walls. Everyone's double good looking. But I've been inside now. I've seen the other side of the looking glass. It ain't fucking worth it. It's not good. It don't feed your soul. I still feel empty inside. I had everything a man could want, even then. I was a millionaire. I had beautiful women in my life. I had cars, a house, an incredible, a solid gold career, and a future. And yet, on a daily basis, I wanted to commit suicide. As a Beatle, we made it, and there was nothing to do. We had money, we had fame, and there was no joy. The media told me every day, and it's telling you every day what it is to be successful. So you've got MTV Cribs, you've got billionaires in front of your face, you have these extrinsic, external goals that will say, oh, Tom Shadyac has arrived. He has the right house, the right car, he flies privately. And when I got there, it was empty. I was successful in the music business, I was successful in modeling, in television, in real estate. So I made all this money and I had all this success. And here I was going, okay, I still don't feel any different. We are told that if we're beautiful, if we're skinny, if we're successful, famous, if we fit in, if everyone loves us, that we'll be happy. But that's not entirely true. I don't like wasting my time spending days just shaking people's hands and smiling, taking selfies. It feels shallow to my existence. I have a lot more to offer than my image. I don't like being used to make people money. I feel sad when I'm overworked and that I just become a money-making machine and that my passion and my creativity take a back seat. That makes me unhappy. If you are looking for fame to define you, then you will never be happy, and you will always be searching for happiness, and you will never find it in fame. I was surrounded by all this wealth and all this fame and all this power, and yet they were all miserable, and I had never been more miserable. You know, I thought that all would be helped and healed and soothed by fame. Because when I get famous, then I will be less lonely, yes, and I will be understood, and I will be loved, and that love will go in and heal any of the broken parts. And then I came to see that it was actually quite isolating. Okay, so what did you learn? Write in your chat box. Okay, so now another lesson is, what did you learn in this video? आपने क्या सीखा इस वीडियो में? आपने देखा, they are the stars, they are the celebrities. आज का यूथ जो है वो इनको अपना रोल मॉडल मानता है कि मुझे भी ऐसा बनना है, लेकिन बनने से पहले सावधान हो जाना चाहिए। क्या आप भी इस इंटरव्यू के अगले पार्ट बनने वाले हैं, जो कि आगे वीडियो पे बोलेंगे कि मैं पहुंचने के बाद भी वो सेटिस्फैक्शन फील नहीं कर पाया जो कि मुझे प्रॉमिस किया गया था, है कि नहीं? आखिर इनके जीवन में क्या कमी थी? कोई बोल सकता है हमारे जीवन में पैसा नहीं है इसलिए हम खुश नहीं हैं, लेकिन व्हाट इज द प्रॉब्लम इन देयर लाइफ? दीज पीपल, they have achieved everything, still they are unhappy, dissatisfied, stressed, depression, want to commit suicide. क्यों? तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे, ऐसा क्यों है?
क्योंकि सम टाइम वी जस्ट गो फॉर समथिंग विच इज वेरी अट्रैक्टिव, जो मीडिया हमको दिखाती है, जो समाज में जो बातें होती है, जो माता पिता बताते हैं, है ना, जो पॉलिटिकल लीडर्स बताते हैं, जो साइंटिस्ट बताते हैं, उसके आधार पे हम अपने जीवन की दिशा तय करते हैं कि हम इधर से जाएंगे, ये हमारा लक्ष्य होगा, है कि नहीं। कोई चीज़ हमको बहुत अट्रैक्टिव लगती है, हम उसके अट्रैक्शन के पीछे भागते हैं, है ना, लेकिन हमको सावधान हो जाना चाहिए। बी केयरफुल, बी वेयर ऑफ ट्रैप्स देयर। रिमेंबर the things which are most attractive can be most destructive. The things which are most attractive can be most distractive, and therefore they can be more destructive too. जो चीजें सबसे ज्यादा आकर्षक है वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और आप देखिए, see the next slide. The things are most attractive can be most distractive and can be most destructive. See carefully, watch this. Write in chat box what is your realization. आप देखिए, मौत को, फतिंगे को देखिए, मौत की मौत, बल्ब की तरफ भाग रहा है, अपना जान देने के लिए तैयार है उसके पीछे, और देखिए कितने हजारों दीवाने शहीद पड़े हैं बल्ब के नीचे। और वो मछली देखिए, वो अपने जीभ के कारण फंस गई जाल में, हुक में। चूहे को देखिए, अट्रैक्शन देकर खाने गया और मारा गया। तो क्या आप विक्टिम बनना चाहते हैं? ये सारे चूहा, मछली, फतिंगा, इनकी क्या गलती है? इनकी कोई गलती नहीं, ये तो मूर्ख हैं। इनको पता नहीं है कि इनके लिए ट्रैप बिछाया गया है, लेकिन आपको तो पता है, आप तो पता कर सकते हो, आपके पास तो ब्रेन है, भगवान ने इतना बड़ा ब्रेन दिया है। हम क्यों फंस जाते हैं जाल में, शिकारी के जाल में? हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ट्रैप बिछाया गया है और हम उसके पास पीछे भागते हैं और फिर फंस जाते हैं। इसलिए आज देखिए हजारों की संख्या में यूथ सुसाइड्स कर रहे हैं, है ना, हजारों की संख्या में। इंडिया में पिछले 5 साल में लगभग 70,000 यूथ्स ने सुसाइड किया। क्यों? क्योंकि जाते हैं किसी चीज़ में, फंस जाते हैं वहाँ पे। और आप सब बेहतर जानते हो कि आप लोग आज किस चीज़ में फंसे हुए हो, कहाँ फंसे हुए हो, किन किन समस्याओं में फंसे हुए हो। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, यू ऑल नो इट। सो हाउ टू सेव आवर सेल्फ। आपके सामने कुछ स्क्रीन से, ये सब तो चूहे के लिए ट्रैप था, मछली के लिए ट्रैप था, फतिंगे के लिए ट्रैप था। आपके लिए क्या ट्रैप्स बिछाए गए हैं माया के द्वारा? हैप्पीनेस ट्रैप्स, human traps. Let us see some human traps here. You can see here traps for us. They are the enemy of happiness. आप सबसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि what is the enemy of happiness? This is the question. You have to write in chat box. Are you ready? Come on, write in the chat box. What is the enemy of happiness? Because unless you don't know the enemy, how will you kill it? What is the enemy of happiness? Okay, anyone? Okay, comparison, pleasure, happiness, khud, lust, sex life. Yes, let us see the answer. Very good. So answer is, one correct answer I could see. The enemy of happiness is nothing but happiness itself. Yes, happiness. Something which attracts us with the promise of happiness, little happiness, but how much? It is just as much as so that we can get trapped. That's all. Not much. Not much. How much? कितना चपाती डालते हैं आप चूहे को फंसाने के लिए ट्रैप में? बहुत ज्यादा नहीं, 5 चपाती नहीं, इतना ही डालते हैं जिससे कि वो फंस जाए, है ना। उसी तरह से उतनी थोड़ी सी खुशी, अति तुच्छ भोग आज से बंदी हुई माया पास है। थोड़े से सुख के लिए माया के पास में जीव बंध जाता है कि नहीं, और नाना प्रकार की समस्याओं में फंस जाता है। आप देखिए यहाँ पे लिस्ट बनाई गई है। लोग इतने बेचैन हैं कि 1 सेकंड के लिए भी नहीं रह सकते।
और सरकार तो घर घर पहुंचा रही है क्या, एनिमी ऑफ हैप्पीनेस, डोर डिलीवरी, डिलीवरी एट योर डोर स्टेप, क्या जस्टिस नहीं, न्याय नहीं, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, मिल्क नहीं, सब्जी नहीं, क्या क्या पहुंचा रही है घर घर, शराब, दरवाजे तक शराब, पिज्जा है, दरवाजे तक पहुंच रही है ना। So that's the enemy of happiness. Happiness itself is the enemy of, therefore beware of happiness. That happiness may be a trap also. So therefore we are searching happiness in wrong way. How? We are running after so many things, thinking that it is happiness. Desires. क्या जो भी चीज हमें दिखती है हम क्या करते हैं, we desire it, we want it, I like it, I see it, I see it. How it begins? पहले I see it, then I like it, then I want it, then I want it at any cost. You understand? First, can you repeat it? Can anyone of you? I see it, then I like it, then I want it, then I want it at any cost. Krishna says in Bhagavad Gita 2.62 and 63, ध्यायते विषयान् पुंसा संगते सुपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो भिजायते। कि कैसे हमको ट्रैप में फंसाया जाता है। You start seeing it, you like it, you want it, and then you want it at any cost. So when we want it at any cost, then we can go to any extent to get it. That's why there are so much crimes are happening. We want, I can kill you, I can corrupt, I can take bribe to satisfy my desires, I can kill, I can deceive my partner, my life partner, उसको धोखा दे सकता हूँ मैं, किस लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, है कि नहीं? So they are the traps. आज हर व्यक्ति संसार का क्या बनना चाहता है, अमेरिका की तरह, अमेरिका का लाइफस्टाइल चाहता है ना। Everyone, whole world is aiming कि कब वो दिन आएगा तो मेरा भी लाइफ एक अच्छे अमेरिकन जैसा हो जाएगा, है कि नहीं? So let us see some statistics. Americans are 4% of world's population. अमेरिका की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 4% है। कितना? 4%। और कितना रिसोर्स कितना यूज करते हैं वर्ल्ड का? एंड दे आर यूजिंग 20% ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। तो अगर दुनिया का हर आदमी अमेरिका के स्टैंडर्ड का खुशी चाहता है तो कितना रिसोर्स चाहिए? देयर आर 7 बिलियन पीपल। कितने? 7 बिलियन पीपल ऑन अर्थ। अभी 8 बिलियन होने वाला है। और 7 बिलियन पीपल जो हैं वो 7 बिलियन लोग जो हैं क्या कर हैं? हर व्यक्ति की कितनी इच्छाएं हैं? कितनी इच्छाएं बताइए? हाउ मेनी डिजायर्स यू हैव? ईच वन ऑफ हाउ मेनी डिजायर्स यू हैव? अनलिमिटेड डिजायर्स। यू कैन नॉट काउंट हाउ मेनी डिजायर्स यू हैव। एक दिन में कितने थॉट्स आते हैं, कितनी डिजायर्स आती हैं? अनलिमिटेड डिजायर। अनलिमिटेड पीपल, अनलिमिटेड डिजायर्स। अनलिमिटेड पीपल मल्टीप्लाइड बाय अनलिमिटेड डिजायर्स इक्वल टू हाउ मच? So we have unlimited desires, unlimited people, unlimited resources. तो क्या होगा? होगा क्या? लड़ाई होगी, वार होगा, डिजास्टर्स, डिजास्टर। देखा कोरोना में लिमिटेड हॉस्पिटल्स, अनलिमिटेड पेशेंट्स, क्या हुआ? डिजास्टर्स हुआ। उसी तरह से अगर हम इस लाइफस्टाइल जो हमारा जो थॉट प्रोसेस है इसको चेंज करना पड़ेगा। व्हाट इज थॉट प्रोसेस नाउअडेज? कि ज्यादा से ज्यादा खरीदे, कंज्यूमरिज्म, कंज्यूम मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, ये दिल मांगे मोर, isn't it? Eat Coca-Cola, drink Coca-Cola, sleep Coca-Cola, and ये दिल मांगे मोर, है ना? Are you inviting the disasters? Isn't it? Are you going to invite the disasters? The whole world is busy after consuming more and more and more and more, and Krishna is saying that don't do that. That is not the way you will get happiness. You get disasters. If you do not know how to manage your desires, then you are going to manage the disasters. Therefore, before we have to manage disasters, let us get happiness by managing the desires.
बिकॉज डिजायर्स आर अनलिमिटेड। जितना भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे वो इच्छाएं कम नहीं होंगी और बढ़ती जाएंगी। जैसे आग में घी डालने से आग कम नहीं तो आग बढ़ता जाता है, उसी तरह से हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी। जितना आप किसी चीज को एंजॉय करते हो, क्या इच्छा खत्म हो जाती है? नहीं, वो इच्छा और बढ़ जाती है और डबल पावरफुल तरीके से हमारे ऊपर हावी होती है। यस और नो? सो दैट इज नॉट द वे टू बी हैप्पी, टू बाय मोर एंड मोर, हैव मोर एंड मोर। नो, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस some secrets how we can become happy. So Mahatma Gandhi says the world has enough for everyone's needs but not for everyone's greeds. There are certain limitations, certain capacity. पृथ्वी के ऊपर एक कैपेसिटी है, एक क्षमता है, उससे ज्यादा नहीं, और इसमें खुशी होगा भी नहीं। इसलिए आपने देखा कि जो सेलिब्रिटीज ने इंटरव्यू दे रहे थे वो सब यही बता रहे थे कि ये नहीं कि हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, हजारों चीजें सामान ले लेंगे, हम खुश हो जाएंगे, नहीं। एक पॉलिटिशियन, बहुत सेलिब्रिटी भी थी, पॉलिटिशियन भी थी, है ना, कुछ दिन पहले उनका देहांत हुआ, तो उनके जब घर में देखा गया कि उनके 1000 जूती जो है ना, जूती, शू, she had bought 1000 pairs of shoes, can you imagine 1000 pairs of shoes? There are people in the world, in India, they are not getting even one time food, and here other side people are using 1000 pair of shoes, isn't it? So why? So that's why there is sufficient for our need but not for our greed. And if you go for the greed, क्या होगा? डिजास्टर्स आएंगे और हार्ट फुलफिल भी नहीं हो। ऐसा भी हो जाए कि चलो ठीक है सब मिल गया तो हम संतुष्ट हो जाए, तो वो भी बात नहीं है। आपने सेलिब्रिटीज को सुना कि सब कुछ मिलने के बाद भी संतुष्टि नहीं है, तो क्यों ना हम डिजायर्स को कंट्रोल करें और कुछ दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढें। व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल? देयर आर सर्टेन अल्टरनेटिव्स अवेलेबल फॉर अस, जो भगवत गीता में भगवान ने बताया है। उससे डिजास्टर्स भी नहीं आएगा और हमारे डिजायर्स भी फुलफिल हो जाएंगी और हम लोग खुश भी हो जाएंगे। लेकिन उस प्रोसेस को हमें अपनाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे लोगों के पास जाना पड़ेगा। Those people who are not after all these things, still they are happy. So we are going to enter now in third lesson. This is the last lesson we are going to have today. Okay? हमारे पास I have another 20 minutes more. So within 20 minutes we are going to finish this. So don't go away. Very, very informative sessions today. So happiness in practice. अगर आप जीवन में खुशी चाहते हैं तो भगवद गीता के अनुसार आपके जीवन में 6 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 essentials for happy life. कितनी? Just remember, ज्यादा नहीं है कि only 6. Okay? Only 6 things you have to know. So you want to ready to listen? What are those 6 things? Okay, right now. So before we go to the 6 things, let us understand these 6 things which are enemy of happiness, enemy of humanity, enemy of love, enemy of peace. जब तक आप अपने दुश्मन को नहीं पहचानेंगे तब तक आप दोस्त को कैसे पहचानेंगे? तो पहले दुश्मन को समझते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? अहंकार, फॉल्स ईगो। भगवद गीता कहती है कि अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। अहंकार, फॉल्स ईगो के कारण व्यक्ति क्या सोचता है कि संसार में जीत है वो केवल मेरे एंजॉयमेंट के लिए है। दिस इज फॉर माय एंजॉयमेंट। जो भी दिखता है ये तो मेरे पास होनी चाहिए, जो भी सुंदर वस्तु दिखती है ये मेरे पास होनी चाहिए, जो भी नई चीज दिखती है मेरे पास होनी चाहिए, मैं इसको एंजॉय करूं, है कि नहीं? इसको कहते हैं अहंकार। आई एम द एंजॉयर, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर। अहंकार। और उससे क्या होता है? अहंकार से क्या होता है? काम आता है, लस्ट। अहंकार के कारण काम आता है। जब जैसे हम सोचते हैं आई एम द एंजॉयर, जो भी दिखते हैं आई वांट टू एंजॉय, आई वांट टू एंजॉय, एंड द मोमेंट आई वांट टू एंजॉय कम्स, देन उसके बाद क्या होता है? काम, लस्ट इज ए बिग प्रॉब्लम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम भगवान ने गीता में बताया, भगवान श्री कृष्ण ने, कि काम जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम? किस लिए? क्योंकि काम दोधारी तलवार है। दोधारी तलवार मतलब क्या है कि अगर काम आपका पूरा भी हो जाता है, लस्ट फुलफिल हो गया, तो इट टर्न्स इनटू ग्रीड,
और अगर नहीं फुलफिल हुआ तो टर्न टू एंगर। पूरा हुआ तो भी प्रॉब्लम, ना पूरा हुआ तो भी प्रॉब्लम। तो मतलब कि लस्ट जो एक ऐसा चीज है जो हर परिस्थिति में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसलिए काम के बाद लोभ और क्रोध, अगर काम पूरा हो गया तो लोभ का रूप धारण करता है, और पूरा नहीं हुआ तो क्रोध का रूप धारण करता है। लोभ जो है, जो व्यक्ति हमको हेल्प करता है हमारी इच्छाओं को पूरा करने में, उससे हमको क्या होता है, राग हो जाता है, जिसको बोलते हैं प्यार। और जो व्यक्ति हमको हमारी इच्छाओं को पूरा करने में सहयोग नहीं करता, बाधा बनता है, उसे क्या होता है, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध। तो ये पूरा डायनेमिक्स को समझना पड़ेगा, है ना, डायनेमिक्स को समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जब तक आप इस डायनेमिक्स को नहीं समझेंगे कि हाउ योर सटल थिंग्स, सटल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ इज वर्किंग, तब तक आप इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। तो ये 6 चीजें, अहंकार से काम, काम से अगर पूरा नहीं हुआ तो क्रोध, पूरा हुआ तो लोभ, लोभ में जो हमको सपोर्ट करता है हमारी इंद्रिय तृप्ति करने में, हमारे सुख के लिए, उससे हमको प्यार हो जाता है। जो व्यक्ति सपोर्ट नहीं करता है उसे द्वेष हो जाता है। सो दिस इज द होल डायनेमिक्स। तो आप डिसाइड कीजिए आपको प्यार है या द्वेष है, किससे प्यार है किससे द्वेष है। कल जिससे प्यार होता है अगले दिन उसी से द्वेष हो जाता है, उसी का मर्डर करने का मन करता है कि नहीं। थाउजेंड्स ऑफ सच केसेस ऑफ क्राइम हैव हैपनिंग। जिससे एक दिन प्यार हुआ उसी को पीटने का मन कर रहा है, क्यों, इसके कारण। दिस इज द रीजन है, दिस इज द डायनेमिक्स, दिस इज द साइंस। सो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ, ये 6 चीजों को अगर हमको कंट्रोल करना है तो हमें ये 6 चीजें बहुत जरूरी हैं अपने लाइफ में। So 6 enemies and 6 solutions, 6 problem, 6 solution. Is it clear? Okay. So let us see what are those 6 things. So let us see that. So here are the 6 things. These 6 aspects of your life you need to balance. But although यहाँ पे यद्यपि हमने 6 चीजें बताई है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो इसमें एक चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर उस एक चीज को आपने ध्यान से कर लिया तो बाकी 5 चीजें जो हैं वो अपने आप ठीक हो जाएगी लाइफ का। एक चीज अगर आपने ध्यान से कर लिया तो ऑल 5 in 1, और यू कैन से ऑल 6 in 1, एंड दैट 1 इज स्पिरिचुअलिटी। अगर आपने अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को सही तरीके से अपनाया तो आपकी बाकी सारी चीजें अपने आप ट्रैक पे आ जाएंगी, है ना। तो क्या क्या है, स्पिरिचुअलिटी नंबर 1, नंबर 2 समय, समय मीन्स टाइम, 6S, क्या 6S टू सक्सेस, 6S टू सक्सेस है। सेकंड इज समय, थर्ड इज संसाधन, फोर्थ इज स्वास्थ्य, फिफ्थ इज संबंध, छठा सर्विस, सेवा, सेवा। तो 6S याद रखिएगा, 6S, स्पिरिचुअलिटी, समय, संसाधन, स्वास्थ्य, संबंध और सेवा, सर्विस। तो एक एक करके हम इस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी। आप जानते हैं कि SQ, IQ, EQ इस पे बहुत रिसर्च हो चुके हैं साइकोलॉजी के फील्ड में, है ना, कि IQ मतलब इंटेलिजेंस कोसेंट, EQ मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, SQ मतलब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। और आज ये प्रूफ हो चुका है कि लाइफ में सबसे ज्यादा एक व्यक्ति के लिए जो है वो है SQ। IQ जो है कंप्यूटर में भी होता है, लेकिन कंप्यूटर में क्यों नहीं होता है। और पशु पक्षियों में IQ होता है, EQ भी होता है, लेकिन उनके अंदर SQ नहीं होता है। SQ केवल ह्यूमन बीइंग में होता है। ये पॉसिबिलिटी ओनली इज देयर इन ह्यूमन बीइंग। तो आप देखिए, एक व्यक्ति हो सकता है बहुत तेज दिमाग का, बट सुसाइड कर जाता है, क्यों? उसका ही फ्रॉम IIT, ही इज रनिंग such a big company and still he commits suicide. He is very intelligent. Why he commits suicide? Because उसका EQ कमजोर है, EQ कमजोर है ना, SQ कमजोर है। तो अगर हमारा SQ स्पिरिचुअल कोशेंट स्ट्रांग है तो हम अपने जीवन में बेटर कर सकते हैं। तो SQ कैसे स्ट्रांग करेंगे, स्पिरिचुअल कोशेंट कैसे, स्पिरिचुअलिटी को कैसे अपने जीवन में लेके आएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट। इसे 3 चीज बहुत जरूरी है। A मीन्स एसोसिएशन, याद रखिए, क्या, हाउ टू डेवलप, कैसे विकसित करें, क्या स्पिरिचुअल कोशेंट को कैसे विकसित करें। ए मीन्स एसोसिएशन, ए मीन्स एसोसिएशन, संग, सत्संग, सत्संग, अच्छे लोगों का संग। कहते ना, कहते कि जैसा संग वैसा रंग है। और अगर मिजरी लव्स कंपनी, दुख भी
उसको अच्छा लगता है ना दोस्त बनाना, पकड़ता है, दुख भी पकड़ता है और अच्छे लोग अच्छे लोगों को पकड़ते हैं। तो अपने लाइफ में अच्छे लोगों को पकड़ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में यह है एसोसिएशन। एसोसिएशन, जैसा संग वैसा रंग। यू आर व्हाट कंपनी यू कीप। बी केयरफुल व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू हैव इन योर लाइफ। बैड पीपल बैड इन्फ्लुएंसेस, गुड पीपल गुड इन। एक व्यक्ति से आप मिलोगे, उससे मिलने के बाद आप डिप्रेस हो जाओगे। एक व्यक्ति से आप मिलोगे, उसके बाद मिलने से आपको होप आ जाएगा लाइफ में। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ एसोसिएशन। सो फर्स्ट इज एसोसिएशन, सेकंड इज भगवद गीता, बुक्स, रीडिंग भगवद गीता, हमें भगवद गीता पढ़ना चाहिए। और थर्ड इज मेडिटेशन करना चाहिए, रेगुलर मेडिटेशन। ये 3 चीजें करेंगे आपका स्पिरिचुअल क्वोशेंट बहुत तेजी से बढ़ सकता है। तो आज आपने हम लोग ये क्या कर रहे हैं, एसोसिएशन कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू लर्न, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, है ना। दिस कॉल्ड एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या होता है, हमारा इन्फ्लुएंस होता है हमारे पास, है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंस, गुड इन्फ्लुएंस एंड बैड इन्फ्लुएंस। सम पीपल इन्फ्लुएंस यू इन अ बैड वे। कुछ लोग आपको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको कुछ लोग अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज देयर। वी आर नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम आवर चाइल्डहुड टिल नाउ। बचपन से हमको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। कई बार लोग बोलते हैं ये मेरा ओपिनियन है। इट कैन नॉट बी योर ओपिनियन। जब आप जन्म लिए थे तो ओपिनियन लेकर आए थे, हाउ इट बिकेम योर ओपिनियन। जन्म से कोई ओपिनियन लेकर नहीं आता। ओपिनियंस आर फॉर्म्ड। हाउ दे आर फॉर्म्ड? बिकॉज दे आर इन्फॉर्म्ड। somebody informs and then we form. Somebody informs opinion, then we form opinion. So therefore, who informs us? एसोसिएशन। कोई व्यक्ति आता है, मेरे से बातें करता है, मीडिया इज इन्फॉर्मिंग मी, मूवीज आर फॉर्मिंग आवर ओपिनियन, मीटिंग आवर ओपिनियन, वी गो टू कॉलेज एंड स्कूल इज फॉर्मिंग आवर ओपिनियन। बनते हैं कि कौन बढ़िया राजा था, कौन खराब राजा था। आप थोड़े देखने गए हैं, जो लिख दिया किताब में उसको मानना है। जिसने लिखा क्या भाव से लिखा वो हमको पता नहीं है, बट जो लिखा है वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। 100% एक्सेप्ट कर लेते, विदाउट क्वेश्चनिंग, विदाउट डाउटिंग। So that forms the opinion. So we are combination of so many opinions today. So that is not your opinion. So if somebody has given us wrong opinion, we may have formed wrong opinion unquestionably, and then we say this is my opinion, and then we become lawyer to that opinion. उस opinion का मैं lawyer बन जाता हूँ, है, वकील बन जाते हैं। और वकील बनने के बाद फिर केस लड़ने लगते हैं, उस opinion को लेकर लड़ाई करते हैं, है ना। यहाँ तक हम सुसाइड बॉम्बर बन जाते हैं उस ओपिनियन के लिए, मरने के लिए तैयार रहते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं उस ओपिनियन के लिए। यस, एसोसिएशन इट प्लेज ए बिग रोल। सो चूज ए गुड एसोसिएशन, गुड पीपल हु गिव मेक यू कंस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी, नॉट डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी, हु गिव यू होप, है ना। तो स्पिरिचुअलिस्ट, आपको एक स्पिरिचुअलिस्ट का संग करना चाहिए, है ना। तो भगवद गीता में क्या बताते हैं, जो 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में बता रहे हैं, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। भगवान कहते हैं कि एक तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ, इस भगवद गीता के ज्ञान को समझने के लिए एक ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो व्यक्ति इस बात ज्ञान को समझता है और अपने जीवन में उतार चुका है। और जो अपने जीवन में उतार चुका है, ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे तो तुमको भी इस बात को शिक्षा देगा कि कैसे इसको अपने जीवन में उतारना है। तो ये भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस बात की पुष्टि की है, स्वयं संस्तुति की है, रिकमेंड किया है हम लोगों को कि हमको भगवद गीता कैसे पढ़नी चाहिए। हमें एक एक्सपर्ट के पास जाकर पढ़ना, जैसे आप अपनी स्कूल कॉलेज की किताबों को कैसे पढ़ते हैं, अकेले लेकर नहीं पढ़ते, हम किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, कोचिंग करते हैं, वो हमें सिखाता है। उस तरह से भगवद गीता समवन हैज़ टू टीच, बट दैट पर्सन हैज़ टू बी वेरी प्योर। और आप उसके पास जाओगे, कुछ समय टाइम बिताओगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ ही इज इन्फ्लुएंसिंग, मेकिंग यू हैप्पी, गिविंग यू, डेवलपिंग यू गुड हैबिट्स। आपकी गलत आदतें छूटेंगी, आपके अंदर अच्छे विचार डेवलप होंगे। सो दैट्स हाउ वी डेवलप आवर स्पिरिचुअल क्वोशेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जीवन का सत्य यही है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा अन्न वैसा मन, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा अन्न खाओगे वैसा होगा मन, जैसा पानी वैसा वाणी, जैसा संग वैसा रंग। तो हम दृष्टि, संसार
अगर हम गलत दृष्टि से देखेंगे तो संसार गलत दिखेगा, सही दृष्टि से देखेंगे तो सही दिखेगा। अगर अति गुण देखना चाहें किसी में तो हजारों दुर्गुण हो फिर भी उसमें अच्छे गुण निकाल सकते हैं एक, और किसी के अंदर बुराई देखना चाहें तो हजारों अच्छे गुण हो उसमें से बुराई निकाल देंगे। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन है। गांधी जी इसलिए 3 बंदर रखे थे, एक ने आंख बंद कर रखा था, एक कान एक मुंह। आंख से क्या करते थे, गलत अन्न नहीं खाना है, गलत चीज नहीं देखना है, गलत चीज नहीं सुनना है, गलत चीज नहीं बोलना है, इसको जैसा अन्न वैसा, नहीं तो क्या गलत खाएंगे तो रोग हो जाएगा, गलत चीज होगा, गलत खाएंगे तो तन का रोग हो जाएगा, गलत चीज सुनेंगे तो मन का रोग हो जाएगा, गलत चीज बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, है कि नहीं, लाइफ में टेंशन आ जाएगा। इसलिए जीभ को कंट्रोल करना, वाणी की तपस्या, जैसा पानी वैसा वाणी है, और जैसा संग वैसा राम। इसलिए संग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो 3 कैसे कैसे संग करते हैं हम लोग, भगवद गीता में भगवान 3 प्रकार का संग होता है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, 3 प्रकार का संग, सत्वगुण में, तमोगुण में, रजोगुण में। जैसे आप मूवीज देखते हो, हैं मूवीज देखते हैं जब आप, तो मूवीज में 3 प्रकार की मूवीज हैं। कुछ मूवीज जो ऐसी होती हैं जो आपको सेल्फलेस लव, सेल्फलेस सर्विस के बारे में शिक्षा देती हैं, और कुछ मूवीज ऐसी हैं क्या सिखाती हैं, लस्ट, ग्रीड, पावर, प्रेस्टीज, इसके बारे में बताती हैं। कुछ मूवीज वायलेंस, हॉरर, घोस्टली मूवीज। तो 3 प्रकार की मूवीज हैं। इन तीनों को सुनते हैं तो क्या होता है, हमारे पास उसका उसी प्रकार का इन्फ्लुएंस होता है। अगर हम लस्टी मूवी देखेंगे तो हमको लस्ट आएगा, हमारे अंदर बढ़ेगा, है ना। ग्रीडी मूवी देखें जहाँ ग्रीड है तो ग्रीड बढ़ेगा। और ऐसी मूवीज देखेंगे जैसे भगवान की लीलाओं के ऊपर अगर कोई मूवी देखते हैं तो वो गुण हमारे अंदर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कैरेक्टर के ऊपर, हम भगवान श्री राम के कैरेक्टर के ऊपर चर्चा करते हैं, या जो ऐसे एग्जेम्पलरी पर्सनालिटीज हैं जो भी हैं, तो उनके लाइफ के बारे में बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री मूवी जो भी देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उससे हमको अच्छे विचार आते हैं। तो what you are reading, be careful, what you are watching, be careful, from that you are getting influenced, and that will form your personality, your opinions, like that. Similarly time जो है, अर्ली मॉर्निंग गुडनेस, डे टाइम में पैशन, नाइट में इग्नोरेंस। प्लेस भी, there are 3 types of places। कुछ जगह पे जाएंगे तो गुडनेस आएगा, कुछ जगह पे जाएंगे तो पैशन आएगा, कुछ जगह पे जाएंगे तो इग्नोरेंस आएगा। जैसे फॉरेस्ट है, जंगल में जाइए, बैठिए 5 मिनट, शांति लगेगा। प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ मंदिर होता है वहाँ जाइए, बैठिए, शांति लगेगा। स्पिरिचुअल डिस्कोर्स जहाँ होता है वहाँ शांति होगी, है। पहाड़ों में जाइए, शांति होगी। उसी तरह से शहर में जाएंगे, आप देखिए मोड ऑफ पैशन है। देयर आर सर्टेन प्लेसेज, नाइट क्लब्स, बार्स, वहाँ जाएंगे तो इग्नोरेंस होगा। इसी तरह से लोग 3 प्रकार के होते हैं, गॉडली, सेल्फलेस, प्योर हार्टेड, लविंग, हम्बल, टॉलरेंट, है ना। ये ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग लस्टी, ग्रीडी, ओवर एम्बिशियस, हैंकरिंग ऑलवेज फॉर दिस, सेल्फिश, ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे तो आप भी ऐसे हो जाएंगे। कुछ लोग एंग्री होते हैं, हमेशा छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं, होपलेस होते हैं, है ना, हमेशा हर बात बोलेंगे कुछ मेरे लाइफ का कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे होपलेस लोगों के साथ बैठने से होपलेस, लेजीनेस, मैडनेस, वायलेंस, है ना, उनके पर्सनालिटी में होता है, उनके साथ बैठने से हमारे अंदर भी आ जाएगा। उस तरह से फूड जो है, तो किस प्रकार का नेचर जो क्या देते, चॉइस दे रही है, व्हाट वांट टू चूज विल बिकम लाइक। ध्यान से देखिएगा ये वीडियो, इससे आपको समझ आएगा। आप सबसे रिएक्शन जानना चाहूंगा मैं इस वीडियो के बाद। आई हैव ओनली 5 मिनट्स मोर लेफ्ट, एक केवल 5 मिनट और है, जस्ट जल्दी खत्म होने वाला है। तो आपका रिएक्शन इस वीडियो को देखने के बाद आपको रिएक्शन कैसा लगा आपको वीडियो, ध्यान से बताइएगा। कुछ ऐसे गुडनेस के सीन आएंगे, उसको देखने से आपको कैसा लगता है बताइएगा ध्यान से। उससे आप पता कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ जाने से अपने आप एक आनंद, खुशी, शांति का एहसास होगा। केवल उस जगह पे जाने मात्र से, उस जगह को देखने मात्र से हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी आती है, एनर्जी आती है ना। कुछ ऐसी जगह है जहाँ जाने मात्र से निगेटिव एनर्जी आती है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में। सो वी वांट टू चूज, सफरिंग डज नॉट कम टू अस, वी गो टू सफरिंग बाय मेकिंग चॉइसेस विथ whom वी वांट टू एसोसिएट। हम लोग सोचते हैं दुख हमारे ऊपर आ गया, गलत बात है। दुख हमारे ऊपर आता नहीं है, हम चुनते हैं दुख को। हमारे सामने हर चीज, हमारे सामने हम किसके साथ, हमारे पास जैसे मूवीज हैं, मूवीज 3 प्रकार की मूवीज हैं। हम जाएंगे शॉप पे,
तीनों प्रकार की मूवी अवेलेबल है। कौन सी मूवी आप चुनते हैं उसी के अनुसार आपकी पर्सनालिटी बनेगी। जैसा करेंगे आप संग, वैसा होगा आपका विचार, वैसा होगा आपका व्यवहार, वैसा होगा आपका आचरण, वैसा होगा आपका व्यापार, वैसा होगा आपका संसार, है ना। तो शुरू कहाँ से होता है? किसको आप चुनते हैं, किसके साथ रहते हैं, किस प्रकार के फ्रेंड्स बनाते हैं आप, उससे। तो यू इनवाइट सफरिंग, नॉट दैट सफरिंग कम टू अस। ओके, सो लेट अस सी। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, इस वीडियो में देखने के बाद आपको कैसा फील हुआ, उससे पता चलेगा क्या कि आप कैसे पर्सनालिटी हैं और कैसी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ये छोटा सा वीडियो था, कुछ ऐसे चीजें आपने नोटिस किया होगा जो आपके हृदय को बहुत टच किया, है ना। जस्ट एक वीडियो आपके हार्ट को टच किया, आपको एक मैसेज दे रहा है ना। तो दिस इम्पैक्ट्स आवर लाइफ, आवर कॉन्शियसनेस। इस वीडियो में क्या बताया था? काइंडनेस, एंड काइंडनेस इज वेरी टचिंग टू द हार्ट। इफ यू शो आवर काइंडनेस टू द पीपल, कंपैशन टू द पीपल, इट इज मोड ऑफ गुडनेस, इट इज अ गॉडली क्वालिटी, है ना। ये दैवी गुण है, भगवान के गुण है ये सब जो हमारे अंदर हैं। हमको एक पैटर्न में हमको रहने बनाएंगे, एक पैटर्न व्यवहार बिहेवियर। पानी आप बंदर नहीं, लेकिन आप सेटिस्फेक्शन आपको हो रहा था जब आप देख रहे थे उस सीन को, कि ना कितने प्रेम से आके उसके बगल में बैठ गया बंदर, है कि नहीं। हमारे बगल में कोई बंदर आके बैठेगा? नहीं बैठेगा ना, नोच लेगा बाल, है कि नहीं। लेकिन देखिए उसके बगल में, क्यों? बिकॉज ही शोड हिज काइंडनेस। So there is a certain language even animals understand, that is language of love, and that language we have to learn, that language, if you want to experience satisfaction and happiness in our life. Let us see another video, very nice video. So you will experience the happiness of goodness. When you are situated in goodness, how happy you feel. Just see this video carefully. हमने आपको पैसा नहीं दिया, बट आपने वीडियो को देखा, आपको देखने के तुरंत मन किया कि मैं भी वहाँ पे जाऊँ, है ना। क्यों? बिकॉज इट वॉज अट्रैक्टिव टू आवर हार्ट, बिकॉज इट वॉज अ फॉरेस्ट, इट वॉज ए वेयर द नेचुरल गुडनेस इज देयर, द वाटर, नेचुरल गुडनेस। तो जब हम इनके कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे स्ट्रेस रिलीज होते हैं, हमारे लाइफ में जो होपलेसनेस है वो दूर होता है। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स। यहाँ पे देखिएगा अफेक्शन, role of affection in making us happy. If you have some affectionate relations, it makes you very happy. इस पे रिसर्च हुआ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, 75 ईयर रिसर्च। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। You see here love and affection. That happiness comes just by
having so many gadgets. But you see, you can be just by seeing this video. Just see. Called affection, the satisfaction which we derive by showering affection to somebody. So like that, there are many ways, we can experience happiness, not by just having money or having so many gadgets in our life, but to experience this kind of happiness, we need to develop certain qualities, affection, love, satisfaction, all these things. We need to pay some price, some sacrifice. So what is that? Discipline. Disciplined mind leads to happiness, and undisciplined mind leads to suffering. Suffer the pain of discipline or suffer the pain of regret. So therefore, if we want to become happy, then we must associate with goodness as much as possible. Second is reading Bhagavad Gita. Entertainment and distraction is the enemy of creation and learning. They will keep you in mediocrity. So entertainment and distraction को क्या बताया गया? It is enemy of creation and learning. And today if you see on YouTube, सबसे ज़्यादा वीडियो कौन सी चीज, सबसे ज़्यादा व्यूज कौन से वीडियोज पे होते हैं? इंटरटेनमेंट पे एंड डिस्ट्रैक्शन पे, जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करे हम सबसे ज़्यादा ना, so that becomes very difficult to learn something. It kills our creativity. And then walk into a wealthy person's home, and one of the first things you will see is an extensive library of books they have used to educate. धनी व्यक्ति के घर पे आप जाएंगे तो एक सबसे जो पहली चीज आपको नजर आएगी किताब. उनके घर में बहुत सारी किताबें होती है, लोग पढ़ते हैं ना, पढ़ने के शौकीन होते हैं जो धनी होते हैं ना. ज्ञान में जो धनी होगा वही जो है संसार में धनी होगा. तो पढ़ना चाहिए, पढ़ने की हैबिट बनानी चाहिए, स्पेशली स्पिरिचुअल बुक्स. इट हेल्प्स यू टू बिकम हैप्पी, टू बी सिचुएटेड इन द मोड ऑफ गुडनेस. और थर्ड थिंग है मेडिटेशन. मेडिटेशन इज लाइक मेंटल जिम्नेजियम. जस्ट लाइक अपने मसल्स को, बॉडी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जिम में जाते हैं, है ना, जिम में जाते हैं. उसी तरह से अपने मेंटल मसल्स को, अगर आप बॉडी मसल को स्ट्रॉन्ग करके नहीं रखेंगे तो थोड़ा भी हल्का जोर पड़ेगा, लोड आएगा तो क्या होगा? टूट जाएगा. उसी तरह से अगर आपने अपने मेंटल मसल्स को मेंटल जिम में जाकर अगर उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया तो थोड़ा भी लोड आएगा, थोड़ा भी प्रेशर आएगा लाइफ में तो आप टूट जाओगे, सुसाइड कर लोगे, आप सह नहीं पाओगे. इसलिए मेंटल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना, इंटेलेक्चुअल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है. तो 3 प्रकार का मेडिटेशन होता है. 3 प्रकार के मेडिटेशन: मेडिटेशन ऑन ऑब्जेक्ट्स, मेडिटेशन इन माइंड, मेडिटेशन ऑन मंत्रा. बट तीनों का प्रिंसिपल एक ही है, क्या? कि मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, स्थिर किया जाए, माइंड को कंट्रोल करना, ये पर्पस होता है. सो मेडिटेशन हेल्प्स अस टू कंट्रोल द माइंड, कंट्रोल द डिजायर्स एंड be self-satisfied, situated in the self, and be happy with whatever we have with us, not always hankering for more and more. So that is mantra meditation. So meditation, so which meditation technique? We recommend all of you to do mantra meditation. We also personally chant Hare Krishna 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 Hare mantra. Hare Ram Ram. And we recommend everyone to chant this mantra. It's a very, very powerful mantra. All over the world, people are chanting this. What is the guarantee that this mantra will help us? Guarantee is there that unless you don't chant, how will you know? You chant and see yourself whether it is working or not. And then somebody will say, no, this and that excuse. So I have already spoken about excuses.
But if you give excuse, if you chant and doesn't work in your life, doesn't help you to feel relief of stress, then you can tell me next time, but it will certainly help. It has helped me, it has helped many people, it will help you also. So chant this mantra, it will help all of you. Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna So you Krishna can have this Krishna mantra, Hare Hare, Hare Ram there, Ram Hare and Hare. you can have a bid, and you all can chant just one round. If you chant, you'll see the tremendous help in your day-to-day life. You feel your mind peaceful, you feel less stress, and you start feeling that joy gradually. It will keep on increasing more and more. So like that. So this is the first of the 6 essentials of life. Second is samay. Samay means that you have to balance your life. There are so many aspects of life, and you have to balance all aspects. Sometimes we do attention to one, we miss another one. So we need to balance time. For that we need to be time management, doing time management. समय को कैसे मैनेज किया जाए, इसमें हमें एक्सपर्ट होना चाहिए. लेकिन जनरली हम समय मैनेज क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम अपनी प्रायोरिटीज को सेट नहीं कर पाते, और अगर सेट भी करते हैं तो उसको फॉलो नहीं कर पाते, है ना? क्यों नहीं फॉलो कर पाते? क्योंकि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है. जो चीज़ प्रायोरिटी होती है उसको हम सबसे लास्ट में, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाली चीज़ को सबसे लास्ट में करते हैं, और सबसे लास्ट प्रायोरिटी वाले को सबसे पहले करते हैं. इसके कारण हम अपना शेड्यूल टाइम मैनेज नहीं कर पाते. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी की चीज़ होती है, जो सबसे कम कंट्रीब्यूटिंग होती है हमारी लाइफ में, उस पर हम सबसे ज़्यादा टाइम दे देते हैं. क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टिव होती है. अट्रैक्टिव होती है इसलिए डिस्ट्रैक्टिव होती है, इसलिए डिस्ट्रक्टिव होती है. पहले बता चुका हूँ मैं, है ना? इसलिए वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं वो सब चीज़ें. तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर वो टाइम मैनेज करना है तो प्रायोरिटीज मैनेजमेंट करना पड़ेगा. प्रायोरिटीज मैनेजमेंट करना है तो डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट करना पड़ेगा. डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करना है तो डिजायर मैनेज करना पड़ेगा. डिजायर को मैनेज करना है तो माइंड को मैनेज करना पड़ेगा. और माइंड को मैनेज करने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, भगवद गीता करना पड़ेगा, और सही एसोसिएशन लेना पड़ेगा. तो अगर इफ यू वांट टू टाइम मैनेजमेंट, देन यू हैव टू अल्टीमेटली द क्रक्स इज स्पिरिचुअलिटी. जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि बाकी 5 चीज़ें इस एक चीज़ पे डिपेंड है. एक चीज़ को अगर आप ठीक कर लेंगे तो बाकी 5 चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी. सेकंड इज संसाधन. संसाधन मतलब नीडफुल रिसोर्स. पैसा चाहिए, खाने के लिए कुछ तो चाहिए, है ना, एटलीस्ट नीड चाहिए, तो उसके लिए भी व्यवस्था करना चाहिए. तो वो आप, है ना, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट, बट यू शुड लर्न द टेक्निक्स, नॉलेज, वैल्यूज एंड स्किल्स, हाउ टू अर्न योर लाइवलीहुड. सो दैट हैज़ टू बी देयर, देन यू विल फील हैप्पी. अगर खाने को नहीं होगा तो खुश कैसे रहेंगे? So minimum need of the body has to be earned. So उसके लिए आप, है ना, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के सेमिनार में जाइए. he is very expert, he is guiding so many youths to get out of this kind of financial problems. Fourth is संबंध, relationship, very important, है ना. आपको जान के आश्चर्य होगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हैप्पीनेस के ऊपर एक रिसर्च हुआ जो 75 साल तक चला. 1940 में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है. लगभग 750 लोगों के ऊपर रिसर्च हुआ. उसमें वो बचे थे, उसमें से कई लोग अब मर भी चुके हैं. जो पूरे लाइफ को स्टडी किया गया कि जीवन में खुशी क्या देती है, व्हाट मेक्स अस हैप्पी एक्चुअली. 75 साल रिसर्च, यूनिवर्सिटी रिसर्च की बात कर रहा हूँ. ध्यान से देखिएगा, रिसर्च का कंक्लूजन है लव. अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है, ऐसे संबंध नहीं है जहाँ कोई गहरे प्रेम के संबंध नहीं है, सेल्फलेस लव नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो यू कैन नेवर बी हैप्पी. तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए. 75-year हार्वर्ड स्टडी रिवील्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ह्यूमन लाइफ. Have you ever heard of the Harvard study that ran for 75
5 years to assess what makes us happy. It's a revolutionary study in psychology. It followed the lives of two groups of men for over 75 years, and it now follows their baby boomer children to understand how childhood experience reaches across decades to affect health and well-being in middle age. So what keeps us happy and healthy as we go through life? If you think it's fame and money, you're not alone. But according to psychiatrist Robert Waldinger, you're mistaken. As the director of a 75-year-old study on adult development, Waldinger has unprecedented access to data on true happiness and satisfaction, and he lays it all bare in this TED Talk. Keeps us healthy and happy as we go through life. If you were going to invest now in your future best self, where would you put your time and your energy? The clearest message that we get from this 75-year study is this: good relationships keep us happier and healthier, period. We've learned 3 big lessons about relationships. The first is that social connections are really good for us and that loneliness kills. Second big lesson that we learned is that it's not just the number of friends you have, and it's not whether or not you're in a committed relationship, but it's the quality of your close relationships that matters. And the third big lesson that we learn about relationships and our health is that good relationships don't just protect our bodies, they protect our brains. So, the biggest predictor of your happiness and fulfillment overall in life is basically love. Specifically, the studies showed that having someone you can rely upon helps your nervous systems relax, helps your brain stay healthy, and reduces emotional pain. The data also clearly found that those who feel lonely are more likely to see their physical health decline earlier and die younger. It's not just the number of friends you have, and it's not whether or not you're in a committed relationship. It's the quality of your close relationships that matters. It doesn't matter whether you've got a huge group of friends or if you're in the perfect romantic relationship, it's the quality of the relationships that count the most. How much depth and honesty exists within them, the extent to which you can relax and be seen for who you truly are. This is a great reminder to prioritize authentic connection with others, because the data is clear that, in the end, you could have all the money you've ever wanted, but without loving relationships, you won't be happy. So, the 75-year research says that without loving relationship, you can't be happy. And how to build loving relationship? आजकल 2G, 3G, 4G, 5G आ गया, but today only we are going to force 2G formula. That's 2G. That's all. 2G, you remember, gratitude and giving. एक relationship में there should always be feeling of gratitude and always be ready to give. So these 2 things, if you do, your relationship very strong. आपके संबंध बहुत strong रहेंगे. क्या? 2G formula याद रखिए. Gratitude and giving. That's all. And relationship become very strong. 5th is स्वास्थ्य, है ना? Health अच्छा रखिए, है ना? वो भी अच्छा रहेगा अगर आप spirituality practice करेंगे, है ना? Spirituality is the essence, central focal point. अगर वो strong रहेगा तो बाकी सब strong होगा. And then next is स्वास्थ्य, health, इसके लिए कि आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए. एंड देन 6th इज सर्विस. ऑलवेज बी रेडी टू रेंडर सम सर्विस, यू नो, टू अदर्स. व्हाट यू गिव, व्हाट यू गेट. इफ यू गिव हैप्पीनेस, you get happiness. If you give love, you get love. You give peace, you get peace. But if you don't serve, if you don't give, you'll never get. So therefore, always be ready to render some service, selfless service, unmotivated. The purpose of human life is to serve and to show compassion and the will to help others. So that is the purpose of human life. So therefore, we should, extend our hands to help others. So the 6 things which we have learned today, 6 essentials of life is strengthen your spiritual quotient, spirituality, by ABCD, formula, association, Bhagavad Gita, mantra meditation. And then you have to, second point we learned today is that we have to manage our time. Third thing we learned today is that we have to take care of our sansadhan, swasthya, and then service. So with this, I would like to end. My time is up. If anyone has any question, you can ask. Thank you so much. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji, for this wonderful session. आपने प्रभु काफ़ी एक्सपोजिंग वीडियोस दिखाए प्रभु, और आई ओपनिंग वीडियोस थे प्रभु सब कुछ, और एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिला हैप्पीनेस को लेकर. नॉर्मली जो हमें लगता है वो बिल्कुल अलग लगता था, बट
It's very eye-opening session. Thank you so much, Prabhu, for this wonderful session. तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं क्वेश्चंस अपने. आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस जो हैं वो टॉपिक से रिलेटेड पूछेगा ताकि सबको इसमें कुछ फ़ायदा मिल सके. तो चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है. अब इसमें से प्लीज़ आप कुछ क्वेश्चंस अगर आपको पूछने हैं तो आप डाल सकते हैं. हम इसमें से कुछ क्वेश्चंस रोजी से डिस्कस करेंगे. यस प्लीज़. Okay, you can ask questions. Is someone going to ask some questions? Read from the student side. यस भाई. तो जी क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आया प्रजी गौरव जी का कि हरे कृष्णा प्रजी love with whom can give us happiness. गौरव जी पूछ रहे हैं प्रजी कि love with whom can give us happiness. Love cannot be done with whom. Love is done with everyone. You cannot say I love this and I don't love that. Love is a universal thing, if you genuinely love, So if you say I love India and I don't love Pakistan, means that is not genuine love. There is ego is involved in that love, So we are like Dhritarashtra then. Mamaka Pandavasya Vakima Kurvat Sanjaya. So love is for everyone. It is universal. You cannot love your father and mother and you can kill the cows. That is not love. A heart which has got love cannot hurt anybody. What is because only parents. But आजकल आप देखो कि जानवरों की तो बात छोड़िए, लोग अपने पेरेंट्स को भी लव नहीं करते. They are throwing away the parents. So that is the problem. So love is universal, everyone, because everyone is part and parcel of God, Krishna. So everybody belongs to God. So if I love God, how can I, hurt anyone, in His creation? That should be our mood. Unnecessarily, we should not hurt anybody. Is it clear? Love means service. Love means service. Be ready to serve. That is called love. Sometimes people say love, nowadays word has been corrupted. People think love means sex. That is not love actually. That is lust actually. Love means service. Be ready to serve. Nowadays people want to, have sex, but they don't want to take responsibility. They don't want to take, commitment. So love means there must be some commitment. So that is not love. That is lust actually. Where there is love, there can never be any unhappiness, any dissatisfaction. So that's why we need to read Bhagavad Gita in deeply, जिससे कि हम समझ पाएं वास्तव में, नहीं तो लव आज मैरिज हो गया मेरे mahoo.com और अगले दिन मेरे divorce.com. That is not love. Today you start love and next day divorce. So there is no love actually. Never there was love. So love is not something so cheap. कहते ना प्रेम जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. गंगा तो बाद में बहाएंगे, पहले एक बूंद गिरा दे कहीं. So it's not easy. Love is not easy. इसलिए बोलते हैं ना कि सारा संसार प्रेम के पीछे भाग रहा है, लेकिन प्रेम मिल कहाँ रहा है. प्रेम के नाम पे अधिकतर धोखा. In relationship mostly you see there are insecurities. अमेरिका में बताते हैं कि अगर आप ऑफिस गए तो हो सकता है कि आपकी जॉब सुरक्षित ना हो, और जब वापस घर आए तो हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड सुरक्षित ना हो. So that is the situation
Western countries, and even in India it is coming. So much insecurity in relationship, and then there is love. We are talking of love. That is not love. You know? Is it clear? Okay. Next question. Yes, please. Thank you, Praji, for this answer. तो जी अगला क्वेश्चन है वर्षा सिंह जी का. ये पूछ रही हैं कि हरे कृष्णा गुरु जी, हाउ टू स्टे हैप्पी इवन इन अनफेवरेबल कंडीशन. Unfavorable condition is there to make you strong. So simple. Why to run away? You know? आप जब जिम में आप जाओगी तो आपको आप अगर नॉर्मली कोई व्यक्ति 2 kg उठाता है तो जिम में थोड़ा ज़्यादा उठाएगा तब तो मसल डेवलप होगा. So similarly, some load is there, given situations put us in difficult situation to make us more stronger. अगर आप उस फेज के थ्रू गुजर जाएंगी तो you will become more stronger and you can face bigger problem in your life, and not only your problem, you can face others' problem also, help others also, so that they can face the problem in their life. So it becomes easy if you read Bhagavad Gita. है ना? Just like Arjun was facing a big problem. महाभारत बार जब शुरू हो रहा था तो अर्जुन के सामने बहुत बड़ी समस्या थी, है ना? क्या समस्या थी कि क्या लड़ाई करूं या ना करूं, है ना? तो उस सिचुएशन में अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने जो है वो गीता पढ़ा, गीता सुना, और गीता सुनने से वो शक्ति आई, है ना? तो ये आपको मैंने फार्मूला बताया क्या? एसोसिएशन है, बी मतलब भगवत गीता और एम मतलब मेडिसिन. ABM फार्मूला याद रखिए बस. ABM एसोसिएशन, पॉजिटिव लोगों का एसोसिएशन कीजिए, हैं? और बी मतलब भगवत गीता पढ़िए, और एम मतलब मेडिटेशन, मंत्र मेडिटेशन कीजिए. आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा. और कृष्णा विल बी देयर विथ यू. गॉड इज देयर. गॉड इज नॉट ए कॉन्सेप्ट. गॉड इज ए पर्सन. God is a person, is always there. The moment you turn to God, he will be there. He will tell. है ना? Somebody को कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान तो हमारे अपनों को छीन लेते हैं, है ना? कई बार कोरोना में हमारे क्लोज रिलेटिव को छीन लिया भगवान ने, है? लेकिन भगवान कहते हैं मैंने किसी को भी छीन लिया, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ ना हमेशा, तो मेरे साथ रहो ना. मैं तो तुम्हारा सबसे पुराना दोस्त हूँ. मेरी तरफ देखो, मेरे से बातें करो, है ना? And I will always be there with you, है ना? So God is the person who is always with you in your heart. सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च. एक व्यक्ति जो भगवान से अपने कनेक्शन को जोड़ लेगा तो उसको कभी भी इस तरह की समस्या नहीं आएगी. तो इसलिए जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे तब तक बड़ी बड़ी छोटी समस्या भी बड़ी लगेंगी, और जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो बड़ी समस्या भी हमको छोटी लगती है. ये मन जो है वो तिल को ताड़ बनाता है और ताड़ को तिल बना देता है. ये मन का काम है ना? छोटी चीज को इतना बड़ा बना के दिखाएगा, है ना? लेकिन जब आप जैसे आप दिल्ली में रहते हो तो घर इतना बड़ा बड़ा दिखता है कि नहीं, और जब हवाई जहाज पे चढ़ के ऊपर जाते हो तो कैसा दिखता है? दिल्ली इतनी छोटी दिखती है कि नहीं? कुछ देर बाद गायब हो जाती है. उससे जब सृष्टि को आप भगवान की नजर से देखना शुरू करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम भी आपको छोटी दिखेगी. Please try to understand. But if you don't know, see, भगवान के एंगल से नहीं देखेंगे तो आपको छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी दिखने लगेगी. So that is the point you should understand. So जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, जब मंत्र मेडिटेशन करते हैं, जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हमको ये विजन आता है. So that is the solution. ABM याद रखिए. Okay, next question. Thank you, Praji. तो जी देव कुमार जी अगला सवाल पूछ रहे हैं. What is the way of read and understand भगवत गीता? भगवान ने कहा है कि उपदेशते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिनास तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. भगवत गीता में 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को बताते हैं कि गीता को पढ़ने के लिए आपको एक ऐसे व्यक्ति के संग के गाइडेंस में पढ़ना पड़ेगा जो गीता के अर्थ को जानता भी है और अपने जीवन में उतार भी चुका है. चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, ऐसे व्यक्ति कभी विचलित नहीं होते लाइफ में, ऐसे संतों के पास. नहीं तो आप बोलोगे क्या गुरु के अंदर क्या स्पेशल है, मैं क्यों इनसे सुनूं? इनके भी 2 हाथ है, मेरे भी 2 हाथ हैं. इनका भी 2 आँख है, मेरा भी 2 ही आँख है. इनका भी है ना एक ही ब्रेन है, मेरा भी एक ही, इनका 2 थोड़े हैं.
सबका एक ही है, एक ही शरीर है, मेरा भी एक ही है, तो मैं इनसे क्यों सुनूं, क्या एक्स्ट्रा है? तो अंतर तब होगा जब आपके गुरु जो है, जो होते हैं वो भगवद गीता के ज्ञान को जो आत्मसात किए होते हुए वो बड़ी बड़ी समस्याओं में भी विचलित नहीं होते, है ना, वो कभी हार नहीं मानते, वो कभी हतोत्साहित नहीं होते, कितनी भी स्थिति, है ना, अपोजिट हो जाए, है ना, और उनको पूर्ण, है ना, विश्वास रहता है भगवान के ऊपर, है ना, ये डिफरेंस है। हम लोग को छोटी समस्या में हम टूट जाते हैं, है ना, दैट इज द डिफरेंस। हालांकि हमारे भी दिमाग है, हमारे भी 2 हाथ हैं, लेकिन हम प्रधानमंत्री नहीं हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना, क्यों? क्योंकि उन्होंने उस प्रकार का स्पेशल क्वालिटीज डेवलप किया है। तो उसी तरह से जो स्पिरिचुअल मास्टर होता है, जिसको गुरु बोला जाता है ना, आजकल मीडिया में गुरु सुनते ही लोग भड़क जाते हैं, है ना, आश्रम में भी आने के बाद खास तौर पे काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो गई गुरुओं की, लेकिन फिर भी हम गुरु के महत्व को कम नहीं होने देना चाहते। गुरु इज ऑलवेज गुरु। एक मूवी बनाने से अगर गुरु की महिमा कम नहीं हो सकती, भगवद गीता में भगवान स्वयं बताए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। अगर हम नहीं ढूंढेंगे तो हमारा लॉस है, गुरु का लॉस नहीं है। गुरु तो आनंद ले ही रहा है न, समस्या में हम रहेंगे, समस्या में समाज रहेगा, गुरु को कोई समस्या नहीं, गुरु आनंद में है। बट इफ यू डू नॉट अप्रोच, फाइंड आउट a genuine spiritual master, then it is our loss, not Guru's loss. It is our loss, not Krishna's loss. If you do not read Bhagavad Gita, it is our loss, not Bhagavad Gita's loss, not Krishna's loss. So Krishna ने भगवद गीता हमको दिया, स्पिरिचुअल मास्टर दिया, मंत्र दिया हमको मेडिटेट करने के लिए, वो हमारे फायदे के लिए। अगर हम उसका फायदा नहीं उठाते तो हमारा लॉस है, भगवान का नहीं। हम भगवान के सामने जाके बोल भी नहीं सकते कि प्रभु हमारे जीवन में आपने दुख क्यों दिया। भगवान बोलेंगे आपको उस दिन कि आपको हमने मौका दिया था भगवद गीता पढ़ने का, आप पढ़े क्यों नहीं पढ़े तो अब भुगतिए, मेरे से बात मत कीजिए आप। तो हमको ये अवसर मिला है गीता पढ़ने का, भक्तों का संग करने का, है ना, भगवान के नाम का जाप करने का, मंत्र मेडिटेशन करने का। इसका पूरा लाभ जो नहीं उठाएंगे तो देन यू आर लूजर। भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया, किसी की लॉटरी लग जाती है, नहीं लगती है उसका दुर्भाग्य है, लेकिन किसी की लॉटरी लग गई और उसने उस लॉटरी का फायदा नहीं उठाया, उसका महादुर्भाग्य है कि नहीं? तो हम सबको इतना अच्छा, हमारी लॉटरी लग गई है, हम भगवद गीता के ज्ञान को समझने के नजदीक आ चुके हैं। तो आप सब इसको पढ़िए और फिर देखिए, अगर आपको लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया तो आप बताइएगा। मेरे पास कई सारी वीडियोज थी, मैं दिखा नहीं पाया टाइम के कारण, जिनके लाइफ ट्रांसफॉर्म हुए हैं। ऐसे लोग अपने इंटरव्यू दे रहे हैं कि कैसे, है ना, ABM फार्मूला से उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ। तो आप भी ABM फार्मूला को अपनाइए। दैट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। प्लीज डोंट सी इट इन एनी अदर वे, डोंट टेक इट इन एनी अदर वे। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रजी फॉर आप यहाँ पर आए प्रजी। और हम जानते हैं प्रजी कि आप कितना अपने बिजी शेड्यूल से अपना समय निकाला प्रजी। थैंक यू सो मच कि आपने हमें वर्ड्स ऑफ विजडम शेयर किए और हमें ये जो फॉर्मूला आपने दिया है, ABM फार्मूला जो रामबाण है, तो जैसा आपने बताया। लास्ट मैसेज मैं देना चाहूँगा आप लोगों को। कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, तो मैं आपको पहले ही बताया कि 25 साल पढ़ाई किया इंजीनियर के लिए, हैं, पेशेंस से किए ना, ये सर नो, बहुत पेशेंस दिखाया आप लोगों ने, चश्मा लगा के लग गया। और आपने 30 साल पढ़ाई किया डॉक्टर बनने के लिए, तो कम से कम 2 साल हमारे साथ पढ़ लो गीता, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर नहीं हुए तो और पूछिएगा धीरे धीरे। मतलब कहने का अर्थ ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम 4 दिन का पूरा अटेंड कीजिए, उसके बाद गीता कोर्स आपके लिए शुरू होने वाला है। एक क्लास में हम सारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, समय की कमी है, ऑनलाइन प्रोग्राम है, आप जानते हैं ऑनलाइन कितना मुश्किल होता है लोगों को बांध के रखना, है कि नहीं। तो हम पूरा नहीं आंसर कर पाएंगे आज, लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर मिलेगा, है ना, जिसके जितने प्रश्न मिलेगा, लेकिन आपको बने रहना पड़ेगा हमारे साथ, है ना, नहीं होगा रिपीट टेलीकास्ट। थैंक यू प्रजी फॉर शेयरिंग। आपने बताया प्रजी कि सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा आगे आने वाले सेशंस में। जैसे प्रजी ने बताया कि सबकी लॉटरी लगी है और उस लॉटरी का अगला जो शो है कल फिर
इसी तरीके से 8 बजे फिर से प्रसारित किया जाएगा, और वो उसका अलग टॉपिक है, कल्टिवेटिंग गुड हैबिट्स। तो कल भी आप लोग ज़रूर आएँ। सेम लिंक है जो आपने आज जिस लिंक से ज्वाइन किया, इसी सेम लिंक से आपको ज्वाइन करना है 8 बजे, और आपको हैबिट्स के बारे में और डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा हमारे मंत्र ऑफ लाइफ के सेशन नंबर 2 में। तो आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी हमारे साथ 310 लोग बने हुए हैं। आए थे 700 लोग, बट अभी तक 310 लोग लास्ट तक टिके हैं, उनका विशेष धन्यवाद। और हम आखिरी में फिर से श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ अस, थैंक यू ऑल द ऑडियंस। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए मंत्र ऑफ लाइफ में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। संदीप को यूट्यूब लिंक अलग होगा, है ना? जी, तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि जो नेक्स्ट कल के सेशन के लिए जो हमारा यूट्यूब लिंक रहेगा वो अलग रहेगा, वो आपको शेयर कर दिया जाएगा, बट जूम का लिंक सेम रहेगा। यूट्यूब लिंक आपको मैसेज कर दिया जाएगा जैसे आज आपको मैसेज किया गया। यस, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं फिर से 8 बजे। हरे कृष्ण। Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Krishna